कितना सुंदर सजा हुआ, चारों तरफ थोड़ा सा दिखाइएगा। हालांकि यहाँ पर कमरे की कमी है, ज़्यादा कमरा है नहीं, लेकिन फिर भी जितना ही है उसी में से बहुत ही सुंदर सा दृश्य इस विद्यालय का है। बेटी होना गर्व की बात है कि नहीं है? हाँ सर, गर्व की बात है ना। सुदूर क्षेत्र जो गांव देहात पड़ता है, वहां से अगर ऐसी सोच आती है, ऐसी आवाज उठती है, ऐसा आविष्कार होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के टीचर बधाई के देखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सपने नहीं देखते हो तो फिर उस कार्य को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं उपस्थित हूँ मध्य विद्यालय विक्रमपुर अनुसूचित जाति टोला में, जहाँ पर कि एक बच्ची जो 8वीं क्लास की छात्रा थी, वो आज चर्चा का विषय हो गई है टोटल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में। इसका रीजन है तो उसने अपने मोहल्ले में एक व्यक्ति को उनको वृक्ष से गिरते हुए देखा और उसी समय उसके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं एक ऐसा चीज बनाया जाए जिससे कि पेड़ पर चढ़ने और उतरने में आसानी हो। और उसने एक ऐसा जूता का आविष्कार कर दिया जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। 8वीं क्लास की छात्रा सोमन कुमारी एक साधारण परिवार से, इसी विद्यालय से वो निकली है। इंस्पायर 2024-25 के लिए सोमन कुमारी भागलपुर से एकलौती छात्रा है। मात्र एक छात्र का चयन हुआ है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो जाके बिहार में टोटल 15 छात्र का चयन हुआ है, जो कि अपना जो ये आविष्कार की है उसका वो प्रदर्शन करेगी। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। पुनः अगर वहाँ से चयन हो जाता है तो फिर वो जापान जाएगी। निश्चित रूप से एक सुदूर क्षेत्र जो गांव देहात पड़ता है, वहाँ से अगर ऐसी सोच आती है, ऐसी आवाज उठती है, ऐसा आविष्कार होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के टीचर बधाई के पात्र हैं, यहाँ के गार्जियन बधाई के पात्र हैं। हम देखें ये विक्रमपुर कितना सुंदर सजा हुआ, चारों तरफ थोड़ा सा दिखाइएगा। हालांकि यहाँ पर कमरे की कमी है, ज़्यादा कमरा है नहीं, लेकिन फिर भी जितना ही है उसी में से बहुत ही सुंदर सा दृश्य इस विद्यालय का है। हम आपको यहाँ के छात्र जो हैं उससे भी मिलवाएंगे। देखिए ये वर्ग कक्ष है जहाँ पर कि छात्र जो है अभी बैठी हुई है पढ़ने के लिए। तो तुम लोग जानती हो कि तुम्हारे ही स्कूल से एक छात्रा जो है उसका इंस्पायर 2024 के लिए चयन हुआ। तुम लोग जानती हो सोमन कुमारी? बोलो ना। जानती हो ना? उसका किस चीज में चयन हुआ? इंस्पायर 2024-25 के लिए उसका चयन हुआ था। कौन सा आविष्कार किया था? पेड़ पे चढ़ने वाला जूता। पेड़ पर चढ़ने वाला जूता, स्प्रिंग जूता उसने बनाया है। और उसका आज चयन भागलपुर जिले से मतलब मात्र एक छात्रा है ना। तो क्या ये पूछना चाहता तुम लोग भी कुछ वैसा करने का सोच रहे हो कि मेरा भी नाम रोशन हो? आज सोमन को कोई नहीं जानता था कोई? सोमन को कोई जानता था? तुम लोग जानते थे या गांव वाले जानते थे, बाकी तो कोई नहीं जानता था। लेकिन सोमन को आज पूरा बिहार जान रहा और पूरा भारत जानेगा। तो क्या तुम लोग वैसा बनना चाहते हो? बनना चाहते हो ना? चलिए ये यहाँ की छात्र और छात्राएं हैं जो कि निश्चित रूप से कुछ वैसा करना चाह रही है। ये तो भविष्य बताएगा कि ये लोग क्या फिर से आविष्कार करेंगे, क्योंकि इंस्पायर प्रत्येक साल होता है। और अब हम मिलते हैं सोमल के परिवार से। ये है सोमल कुमारी और इसका घर और परिवार है, अंदर में परिवार है। हालांकि कब तुम्हारा चयन हुआ था? उस समय किस वर्ग की छात्रा थी? थोड़ा जोर से बोलो। 8 वर्ग की। अच्छा, कैसे ये मन में आया कि इस चीज का आविष्कार होना चाहिए? तुम्हारे मन में ये जूते का आविष्कार कैसे आया कि जूते का आविष्कार होना चाहिए? हमारे इलाके क्षेत्र में
बहुत लंबे लंबे तार के पेड़ हैं, इनकी कोई शाखाएं भी नहीं होती, इन पर चढ़ना भी मुश्किल होता है, इनका फल लेना भी मुश्किल होता है। हम बहुत लोगों को देखते हैं जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो अपना संतुलन खो देने से नीचे गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा हाँ। इसी भी मेरा विचार हुआ कि मैं कैसा जूता बनाया जाए जिसमें कैसा स्प्रिंग सिस्टम होगा, जो इसमें एक बटन होगा, उस बटन को दबाएंगे और ऊपर उठेगा, उसी बटन को दबा के फिर नीचे आएगा। अच्छा, इसमें मतलब अपने मन में ये ख्याल आया, लेकिन इसको बनाने में सबसे ज्यादा सहायता किसने किया? सर बोले ऐसे बनाओ तो हाँ। सर किए, सर मदद किए। कौन सा सर मदद किए? भाभी भी किया, रंजय सर, रंजय। और कोई मदद किए? हाँ, फ्रूटी मैम की। मतलब जितने भी शिक्षक हैं सभी ने इस जूते को बनाने में आपका सहयोग किया, उसके बाद ये बन पाया। अब तुम जा रही हो, पहले तो पूरा विक्रमपुर तुमको नहीं पहचानता होगा कि ये सोमल कुमारी कौन है। अब जो है भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में तुम चर्चा का विषय हो गई हो कि एक लड़की विक्रमपुर से निकली है और वो स्प्रिंग वाला जूता बनाई है। बिहार में तुम्हारा प्रदर्शन होगा, कैसा लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी कौन है ये? बेटी है। बेटी है। कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी को पूरा बिहार जान रहा है कि यहाँ से निकल करके पूरा बिहार जा रही है? अच्छा लग रहा है। हाँ, पेपर में भी आया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बेटी होना गर्व की बात है कि नहीं है? हाँ सर, गर्व की बात है ना। आपकी जो बेटी, क्या को बेटी है? दो ठो। तो दोनों किस क्लास में पढ़ती है? एक तो ये टेंथ में पढ़ती होगी, 9th में? 10th में। एक कौन से में पढ़ती है? इंटर में। एक इंटर में पढ़ती है। तो देखिए, ये सोमल का घर है। इनके पर पापा कहाँ रहते हैं? पंजाब में। मतलब पंजाब में वहाँ काम करते हैं। इनके पापा जो है पंजाब में रहते हैं, काम करते हैं। माता गृहिणी है, साधारण परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन इसके मन में जो ख्याल है वो बहुत बड़ी बात है और उस पर अमल किया और आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्प्रिंग जूता से ये जो आविष्कार हुआ है कि स्प्रिंग जूता से कैसे अब ये व्यक्ति को चढ़ाएगा और पुनः उतारेगा। ये गर्व की बात है पूरे विक्रमपुर के लिए, पूरे भागलपुर के लिए, चूंकि भागलपुर से इकलौती छात्र है जिसका चयन इंस्पायर 2024 में भागलपुर के लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।